नमस्कार, आपका यूटीवी बिहार में स्वागत है। राघोपुर दियारा में इंडिया गठबंधन के आह्वान पर चक्का किया गया जाम। बुधवार को राजद के प्रखंड अध्यक्ष बृजनंदन यादव के सभी समर्थक के साथ उतरे रोड पर चक्का जाम किए हुआ उनके चक्का जाम को लेकर सफल आगे आप देख सकते हैं। वोटर कार्ड को लेकर पब्लिक में आक्रोश छिड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार वोटर कार्ड को लेकर फर्जी बताया जा रहा है। आगे सुनिए क्या कुछ है पब्लिक ने। वोटर लिस्ट जो अति कर रहा है या फर्जी, तो 24 में फर्जी था तो प्रधानमंत्री फर्जी हो गए। जितने गरीब गुरबा है उसको वोट गिराने से वंचित किया जा रहा है। इस सरकार ने, निकम्मी सरकार। विजय रंजन प्रसाद यादव, चांदपुरा चौक हुआ, बाईपास हुआ। लोग की जो मांग है, जो निकम्मी जो सरकार है, जो मजदूरों का हक छीनना चाह रही है, गरीब गुरबा का वोटर लिस्ट से नाम कटवाना चाह रही है ताकि उसका कोई अधिकार न मिल पाए। साथ ही साथ अगर 2024 में इसी वोटर लिस्ट से हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली के कुर्सी पर विराजमान हुए तो साल भर में आखिर इस वोटर लिस्ट को लकवा कैसे मार दिया, कोरोना कैसे हो गया इस वोटर लिस्ट को। जब हमारा वोटर लिस्ट 2024 का खराब है, जाली है, तो प्रधानमंत्री जाली है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे या फिर से पहले केंद्र की चुनाव करावे संशोधित करके, नहीं तो संशोधन हम लोग नहीं मानेंगे। हमारी जो मांग है कि जो हमारा वोटर लिस्ट है वो सही है। गरीब गुरबा का, मजदूरों का अधिकार का हनन न होना चाहिए। उनके अधिकार के हनन होने पर यह आंदोलन तीव्र हो जाएगी। अभी तो ये सरकार को सिर्फ धमकी दिया जा रहा है, सरकार को जगाया जा रहा है। अगर सरकार नहीं जागी, निकम्मी सरकार, तो इस बार के चुनाव में यह भुगतान होना पड़ेगा। और हमारी जो आरजेडी की सरकार है, गरीबों की सरकार बनेगी, मजदूरों की सरकार बनेगी, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। क्या नाम हो आपका? शशिकांत राय। क्या कहेंगे आप? हम लोग को कहना है कि 2024 में जो चुनाव हुआ है प्रधानमंत्री का, तो यही वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है। अगर ये वोटर लिस्ट गलत है तो प्रधानमंत्री भी गलत है। फिर से इसको चुनाव कराया जाए, भारत का फिर से चुनाव कराया जाए, वोटर लिस्ट में संशोधित करके फिर चुनाव कराया जाए, उसके बाद बिहार का चुनाव हो। क्या नाम हो आपका? लोहा पुल पर वरुण कुमार झा। आज हम लोग यहाँ मोहनपुर अस्पताल पर इसलिए जमा हुआ है कि जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, 2024 का इलेक्शन से वो जो वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है वही वोटर लिस्ट से चुनाव हो। अगर वो वोटर लिस्ट फर्जी है तो हमारे प्रधानमंत्री भी फर्जी है। फिर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर फिर से चुनाव कराया जाए। यही मांग हम लोग, हमारे नेता महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोग आज मोहनपुर अस्पताल पर राघोपुर प्रखंड में जमा हुए हैं। इसीलिए और हम लोग बंदी को पूर्ण तरह सफल बना रहे हैं। पूरी तरह बंद है, पूरा बिहार बंद है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो चुनाव 24 में हुआ है, जो वोटर उसी से चुनाव हो। अभी कहा कि नाम कट जाएगा, जो गलत जो NRC लाए हैं उससे कोई बाहर है कि बिहार नहीं रह रहा, कोई अलग है, कोई यहाँ है, उसका नाम कट जाएगा, वोटर का वो अधिकार छिन जाएगा वो उस आदमी को। हम लोग का जो मांग है कि जो काला कानून नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लागू किया गया है उसको वापस ले लें। हम लोग शांतिपूर्ण जो है बंदी करवा रहे हैं और बंदी का समर्थन भी टोटल पब्लिक लोग कर रहे हैं। टाइम भी बहुत कम। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संजय कुमार। क्या आप लोगों की मांग है? मेरा नाम क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को मांग है जो जब चुनाव आता है तब नए नए मुद्दा ला करके, और ये हमारे वोट का साथ, हमारे और आम जनता के साथ में ये हस्तक्षेप करके, नाइंसाफी करके नया नया कानून लाते हैं और उस कानून से वो पिछले दरवाजे से सरकार में आ जाते हैं और उसका भुगतान हमारे सारी जनता को करना पड़ता है। इस तरह के अफसरशाही और ये कानून पर डकैती कर करके ये इलेक्शन जीतते हैं। फिर नया कानून एगो ला दिए है वोटर लिस्ट का संशोधन करने का। ये इलेक्शन का टाइम में ही क्या वोटर लिस्ट का संशोधन होता है? इससे पहले क्या मौका नहीं था?
2020 का इलेक्शन करवाए, सब सारी इलेक्शन में वोटर लिस्ट का काम आ जाता है। बिहार का वोटर लिस्ट फर्जी है, बिहार के अलावा और प्रदेश में ये वोटर लिस्ट फर्जी है। जब बिहार में वोटर लिस्ट फर्जी अभी कह रहे हैं तो 2024 से पहले ये क्यों नहीं करवाए कुल निरीक्षण? उसी वोटर 24 से पहले के वोटर लिस्ट के आधार पर ही पीएम बने हैं ना नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ये वोटर लिस्ट फर्जी है तो पीएम भी फर्जी हो गए, इस्तीफा उनको भी देना चाहिए। सीएम भी फर्जी है। क्या नाम है भी आपका? फर्जी है। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। क्या कहना है सर आपकी इस हड़ताल के मुद्दे पर? क्या कहना है आपकी? देखिए, इस हड़ताल के मुद्दे पर जैसे अभी जो वोटर लिस्ट बंद करने की बात कर रहा है, वोट बंदी कानून जो लाए हैं एनडीए सरकार में, डबल इंजन के सरकार जो वोट बंदी कानून लाई है, ये 2019 से पहले क्यों नहीं लाई? ये लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले क्यों नहीं? देखिए, मांग दिया है, यानी सारे कानून आज जो चुनाव आयोग की ओर से जो फरमान, काले फरमान जारी किया गया, जिसमें 11 दस्तावेज का जो लोग डिमांड किया, जिसमें आधार कार्ड को लोग मान्य नहीं रखा है। हम लोग पूरे बिहार के आवाम यह जानना चाह रही है कि हमारे पिताजी, वो अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? महागठबंधन के और जो भी दलित गरीब लोग हैं जिनके पास अपना रहने के लिए अपना जमीन नहीं है, दूसरे के जमीन में किसी तरह से अपने बाल बच्चों के लेकर भरण पोषण कर रहे हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स कैसे लाएंगे? ये जो काले फरमान जो चुनाव आयोग के तरफ से और केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है, ये सरासर स्कैम है। ये गरीबों को हर तरह से जो सरकारी मदद मुहैया हो रही है सरकार की ओर से, उससे वंचित करने का है।